तो सिर्फ हरियाणा बीजेपी नहीं बल्कि हरियाणा कांग्रेस में इस वक्त सीटों को और किस तरीके से सीटों का बंटवारा किया जाए, किसको कहां से लड़ाया जाए, इसको लेकर पेच फंसा हुआ है। इस रिपोर्ट के जरिए समझिए कहां और कैसे चल रही है टिकट वितरण की चर्चा जारी है। भी कुछ बताने का बात सहमति की नहीं होती, बात अपने अपने विचार देने की होती है, अपना ओपिनियन देने की होती है। हम सक्षम है खुद लड़ने में, बाकी तो पार्टी ने डिसाइड करना है। बैठक पर बैठक, लेकिन टिकट को लेकर सस्पेंस जारी है। कहा तो जा रहा था कि मंगलवार तक कांग्रेस हरियाणा की 90 सीटों में 66 सीटों पर उम्मीदवारों का नाम फाइनल कर चुकी है, लेकिन गुरुवार बीत गया। बीजेपी के 67 प्रत्याशियों के नाम भी आ गए, लेकिन कांग्रेस अब तक सलाह मशवरा में ही लगी हुई है। टिकट के सवाल पर कोई ठोस जवाब नहीं मिल रहा। प्रक्रिया हमारी चल रही है, प्रक्रिया चल रही है टिकट वितरण की, और पार्टी का जो एक प्रणाली है जिस प्रकार से, तो वो सारी वन स्टेप एट ए टाइम चलता है। और कांग्रेस पार्टी, हमें पूरा विश्वास है, पूरा आकलन करके मजबूत से मजबूत प्रत्याशी उतारेगी। चर्चा जारी है, चर्चा जारी है। भी कुछ बताने का नहीं। देखो, लिस्ट तो कमेटी बताएगी, लेकिन थोड़ी उनसे विचार विमर्श कर रहे थे, तो हो रहा था। टिकट के ऐलान के बाद जिस तरह बीजेपी में अंदरूनी खींचतान मची हुई है और नेताओं के इस्तीफे हो रहे हैं, शायद उसे देखकर भी कांग्रेस फूंक फूंक कर कदम रख रही है। कल दिल्ली के हिमाचल भवन में उम्मीदवारों के नाम पर कांग्रेस उप समिति की लंबी बैठक हुई। तमाम नामों पर चर्चा हुई। आज सुबह फिर उप समिति की बैठक होगी और इसके बाद शाम 5 बजे कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। माना जा रहा है कि आज शाम हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची आ जाएगी। सुनिए कल कांग्रेस सब कमेटी की बैठक में क्या हुआ। मैंने बताया ना कि हमने अपने ओबीसी जो पिछड़ा वर्ग हैं, उनके जो जिताऊ कैंडिडेट्स हैं, जो भी जीत सकते हैं, उनका हमने पैरवी करी है। और साथ में गुड़गांव जो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी है, और उसके साथ साथ जो है भिवानी महेंद्रगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी है, 2 जगह से मैंने जो हमारे जिताऊ कैंडिडेट थे उनके बारे में मैंने अपनी रिकमेंडेशन दी। सवाल है कि कांग्रेस की लिस्ट में कहां पेच फंसा है। आज तक को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सूबे की 45 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तकरीबन तय हो चुके हैं, लेकिन 30 से ज्यादा सीटों पर टकराव है। सूत्रों के मुताबिक 30 से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस सब कमेटी को 1 से ज्यादा नामों की सिफारिश मिली है। यहाँ इन सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए 1 से ज्यादा दावेदार हैं, यानी एक का चयन, दूसरे की नाराजगी। सुबह सब कमेटी की बैठक में इन्हीं सीटों को फाइनल किया जाएगा और इसे शाम की सीईसी की बैठक में रखा जाएगा। पार्टी की चिंता इस नाराजगी से निपटने की है। दिल्ली से मौसमी सिंह और राहुल गौतम के साथ आज तक ब्यूरो। मौसमी सिंह मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। मौसमी, सिर्फ बीजेपी में नहीं टिकट को लेकर पेच फंसा हुआ है, कांग्रेस के लिए भी तमाम मुश्किलें हैं। 30 ऐसी सीटें हैं जहां पर वो डिसाइड नहीं कर पा रहे किसको लड़ाया जाए। आखिरकार नॉन परफॉर्मेंस के आधार पर या फिर सजेशन के आधार पर, किस आधार पर अब पार्टी फैसला लेगी? देखिए नेहा, ये जो 30 सीटें हैं ये अंदरूनी खींचातानी और सियासत में उलझी हुई है, क्योंकि कल सब कमेटी की जब बैठक हुई तो हरियाणा के तमाम दिग्गज नेताओं को बुलाया गया और उसमें शैलजा कुमारी और रणदीप सुरजेवाला ने ये बताया और जताया कि जो प्रदेश के इंचार्ज है दीपक बाबरिया, वो सिर्फ एक तरफा चल रहे हैं और उनकी एक सुनवाई भी नहीं हुई है। तमाम सीटों पर जो सलाह मशवरा उन्होंने दिया वो इस लिस्ट में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, और इस तरह की नाराजगी जब उन्होंने जताई उसके बाद मामला और पेचीदा हो गया। बात 3-4 सीटों की होती तो भी सब कमेटी तय कर लेती, लेकिन बताया जा रहा है पार्टी आलाकमान ने कहा कि इससे ज्यादा सीटें हैं और उसको अकेले पार्टी अध्यक्ष मुहर लगाए, ये सही नहीं होगा। और पार्टी अध्यक्ष ने ये कहा कि फिर से सीईसी बुलाई जाए। सीईसी बुलाई नहीं जा रही थी, लेकिन राहुल गांधी विदेश जा रहे हैं और हरियाणा की सीईसी जो 2 सीईसी है उसमें मामला बना नहीं, इसलिए आज शाम को, क्योंकि सीटें ज्यादा है, केंद्रीय चुनाव समिति की आज शाम को बैठक बुलाई जाएगी जिसमें इन 30 सीटों पर फैसला होगा।
रणदीप सुरजेवाला, शैलजा कुमारी की भी बात सुनी जाए, उनको तवज्जो दिया जाए। लगातार ये बात कही जा रही है और बातचीत बंद है। स्टेट इंचार्ज और इन दोनों के बीच में ज्यादा बातचीत नहीं हो रही। अब अजय माकन और ये जो सब कमेटी है वो सारी बातचीत कर रही है। ठीक है, अब बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास मौसमी। इस बीच विनेश फोगाट को टिकट दिया जा रहा है या फिर नहीं, इस पर दीपेंद्र हुड्डा क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। अपने जो है मैं समझता हूँ कि ये सारे आपको इन प्रश्नों का उत्तर अगले कुछ दिनों में मिल जाएगा। कौन कौन, जैसे आपने चुनाव की बात करी, कौन ज्वाइन कर सकता है, कौन पार्टी से प्रत्याशी हो सकता है, अगले 1-2 दिन में सबका उत्तर मिल जाएगा। मौसमी सिंह जुड़ी हुई है। मौसमी, अभी तक तस्वीर साफ नहीं हुई है विनेश और बजरंग पुनिया को लेकर? देखिए, तस्वीर साफ है क्योंकि राहुल गांधी से मिली है, केसी वेणुगोपाल से मिली है। हालांकि औपचारिक रूप से कुछ बाहर नहीं आया है, लेकिन हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि विनेश फोगाट की चुनाव लड़ने की संभावना काफी प्रबल है। ऐसे भी कयास है कि शायद आज शाम को विनेश फोगाट की ज्वाइनिंग हो सकती है, जब सीईसी चल रही होगी उसके आगे पीछे, और बजरंग पुनिया की भी ज्वाइनिंग हो सकती है। लेकिन शायद बजरंग पुनिया चुनाव ना लड़े, ऐसा भी संभव है, और उनको पार्टी में कोई पद दिया जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।